एक गार्डन सेटअप करने में कितना खर्चा आता है, मैंने अपना जो गार्डन सेटअप किया है वो कितना खर्चा किया है, हर महीने मैं कितना खर्चा करता हूँ इस पर, और सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा कि मैंने बेंच कितने के बनवाए हैं, यहाँ ड्रम कितने के हैं, ये ग्रो बैग्स कितने के हैं, नीचे मैट कितने के हैं, कहाँ से मंगवाए हैं, कहाँ से सस्ते मिलते हैं और कैसे इनको हम मैनेज करते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही लोग मेरे से सवाल भी पूछते हैं कि भैया ये ड्रम कितने का है, ये बेंच कहाँ से बनाया, ये शेड आपने कितने का लिया, कैसे बनवाया, आपने गार्डन क्यों स्टार्ट किया, आपका गार्डन बहुत सुंदर लगता है, आपका गार्डन साफ सुथरा रहता है। तो चलिए, सारी चीज़ें आज मैं डिस्कशन करूंगा इस चीज़ पर कि कैसे मैंने इसको सेटअप किया है, कैसे इसको मैं मैनेज करता हूँ डेली, क्योंकि जॉब भी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर के काम भी होते हैं, बट साथ के साथ अपना ये मैनेज करना, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेजमेंट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो गार्डनिंग होती है वो 3 तरह की गार्डनिंग होती है, मतलब 3 तरह के जो पौधे या फूल सब्जियां होती हैं वो लगाई जाती हैं। पहली होती है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, दूसरी होती है वेजिटेबल और फ्रूट गार्डनिंग, और तीसरी होती है फ्लावरिंग गार्डनिंग, फ्लावर जिसमें हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग में क्या होता है, जिसमें हम टमाटर, मिर्च, भिंडी, लौकी, टिंडा जैसी सब्जियां उगाते हैं। जैसे कि आपने मेरे टेरेस गार्डन पे देखा ही होगा, सारी सब्जियां सीजनल मैं लगाता हूं। अब ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो कि मैंने अपने टेरेस गार्डन पे नहीं लगाई है। टिंडा अभी तक मैंने नहीं लगाया है, पेठा मैंने नहीं लगाया है, बट इन फ्यूचर मैं वो भी लगाकर देखूंगा कि वो लगता है कि नहीं, और नहीं लगेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आगे हम लगाएं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बारे में। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग होती है जिसमें पौधे लगाए जाते हैं घर को सुंदर और हरा भरा दिखाने के लिए। वो कौन से प्लांट होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं जो कि एयर को भी प्यूरिफाई करता है। तो ये गार्डनिंग जो होती है थोड़ी सस्ती होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम पौधे लाके लगा देते हैं, महीने में एक बार खाद देनी होती है और आराम से साल 1.5 साल वो चलते हैं, प्रूनिंग करते हैं बरसात में। तो ये गार्डनिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि सस्ती होती है, आराम से हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावरिंग गार्डनिंग के बारे में। फ्लावर गार्डनिंग भी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें भी बहुत खर्चा होता है, क्योंकि आपको हर सीजन में आपको प्लांट्स लाने होते हैं। अगर आपके पास पुराने भी पड़े हैं तो उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको खाद देनी पड़ती है, और केयर नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो ये भी बहुत मुश्किल होती है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। बट सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो है वेजिटेबल और फ्रूट गार्डनिंग में। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कितना पैसा इसमें खर्च कर चुका हूँ और कैसे कैसे मैंने इन्वेस्ट किया है, वो सारी बातें। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो फ्रूट गार्डनिंग होती है, वेजिटेबल गार्डनिंग होती है, वो सीजन होती है। जैसे कि आप देखिए, अभी ये लगा है, बरसातों का लगा हुआ है, और अभी भी ये देखिए यहाँ पर ढेर सारी सब्जी अभी मेरी लग रखी है। ये जितने भी व्हाइट कपड़े देख रहे हैं आप, सब में अंदर सब्जियां ही सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देखिए तो अभी भी करेले यहाँ पर अभी तैयार हो रहे हैं, छोटे छोटे। तोरी भी आगे लगी हुई है, कद्दू भी आगे लगा हुआ है। कद्दू भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए। तो ऐसा नहीं है कि अभी सीजन चला गया बरसात का तो सब्जी नहीं है। तो देखिए, ये रहा कद्दू। तो सारी सब्जियां अभी मेरे टेरेस गार्डन पे लगी हुई हैं, और ये देखिए नीचे ये आ गया है पूरा। मैंने इसको सेट कर रखा था पहले ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि बरसातें चली गई हैं तो सब्जी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप प्लांट्स की केयर करेंगे तो वो आपको आखिरी दम तक आपको फ्रूट और सब्जियां देंगे। चलिए, अब पॉइंट पे आते हैं, अब बात करते हैं। देखिए, जो सब्जी वाली गार्डनिंग होती है वो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि आपको तीनों सीजन में सब्जियां लगानी होती हैं, और आप 2 बेल लगाते हैं, 3 बेल लगाते हैं, और आपको नहीं पता कि कौन सी बेल चलेगी, कौन सी बेल नहीं चलेगी। 3 सीड लगाएंगे, 4 सीड लगाएंगे, चले आप 5 सीड लगाएंगे, 5 सीड में से आप उनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको नहीं पता वो चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि मिट्टी में फंगस लग सकता है, पौधा मर सकता है। फिर आप दोबारा बीज लगाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सीजन ही चला जाएगा। तो सबसे मुश्किल गार्डनिंग होती है वेजिटेबल गार्डनिंग। ये मैंने बहुत सीखा है, 1 साल में मैंने इतने पौधे मारे हैं। बट आज की डेट में मैं इतनी नॉलेज मुझे हो गई है कि मैं जब भी ट्रांसप्लांट करता हूँ तो मैं पौधों को बहुत ही तरीके से और बहुत समझ से करता हूँ कि वो मरे नहीं, और आने वाले टाइम में ढेर सारी मुझे सब्जियां दें। आपने देखा होगा, मैं जब भी हार्वेस्टिंग करता हूँ, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में मेरी हार्वेस्टिंग होती रहती है। और ऐसा नहीं कि मैं एक सब्जी हार्वेस्ट करता हूँ और 2 हार्वेस्ट करता हूँ, मेरी 2-2 टोकरियां भर के सब्जियां निकलती है हर 2-3 दिन में। चलिए, अब बात करते हैं कितना खर्चा आया है मेरा इस पूरे टेरेस गार्डन को सजाने में। तो मेरा कम से कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें खर्च हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 1.5 से 2 लाख क्यों खर्च हुआ। देखिए, सबसे पहले आप इन ड्रमों को देखिए, ये 1000 रुपए का एक ड्रम आता है, मतलब 600-700 रुपए का एक आ जाता है, कटवा के मतलब 800 रुपए तक का ये पड़ता है। तो आप देखेंगे 2, 3, 4, 5
6 7 8 ड्रम मेरे पास ये हैं। उसके बाद यहाँ बेंच देखेंगे आप, ये जो बेंच हैं ये कम से कम 2000 रुपए के बने हुए हैं, ये एक के बाद ऊपर दूसरा बना हुआ है। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जैसे कि ये नीचे मैट्स देख रहे हैं आप, ये 3 की लाइन है, आप देखिए 1 2 3। अब ये देखेंगे ये 10 लगे हुए हैं ऐसे, ये 10 मिलते हैं आपको 700 रुपए के। तो आप लगाइए कि यहाँ पे 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 वहाँ है, 10 वहाँ है, 10 वहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, और फिर 10 पीछे भी, 20 25 पीछे भी है। तो ये लगा लीजिए आप 7 8 10 हजार रुपए का खर्चा ये भी होता है। आप अंदर की साइड में दिखाऊंगा तो मेरे पास बैकअप हमेशा रहता है। जैसे कि आप देखेंगे मैं सीड्स लगा चुका हूँ, बट फिर भी मेरे पास सीडलिंग ट्रे अभी बहुत सारी पड़ी हुई है, क्योंकि सीजन का कुछ पता नहीं होता, सब्जियां नहीं भी लगती हैं, फिर बाद में भी हमें दोबारा लगानी पड़ती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने सर्दियों के सीड लगा रखे हैं अभी गोभी वोभी के, पर मैं 15-20 दिन बाद दोबारा इसमें लगा दूंगा, क्या पता वो नहीं जर्मिनेट हो जाए, नहीं जर्मिनेट हो तो ये जर्मिनेट हो जाए। और देखेंगे ग्रो बैग्स भी काफी ज्यादा मेरे पास पड़े हुए हैं बैकअप के लिए। उसके बाद वहां फर्टिलाइजर पड़े हुए हैं। तो ये गार्डनिंग में क्या होता है, जो सब्जी वाली गार्डनिंग होती है बहुत मुश्किल होती है। इसमें हमें बहुत पेशेंस लेवल चाहिए होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पौधा बड़े होने के बाद हमें क्या देगा। कभी कभी क्या होता है, हम नर्सरी से पौधा ले आते हैं बैंगन का, और वो बैंगन का पौधा जब हम लगाते हैं, हम लाते तो भरते वाले बैंगन है पर वो निकलते लंबे वाले बैंगन है। तो इसमें बहुत रिस्क होता है। आप कौन सी सब्जी लगा रहे हैं, सीड अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, सीड्स अच्छे नहीं हुए तो आपकी सारा सीजन बेकार चला जाएगा। अब जैसे कि मानिए आपको मैं पीछे की साइड दिखाता हूँ, जैसे कि मानिए मैंने यहाँ पर सीड्स लगाए हैं सर्दियों के। अब मानिए ये टाइम से जर्मिनेट ही नहीं हुए और ये सीड सारे खराब हुए, तो मेरी तो पूरी सर्दियों की सारी तैयारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं सीड टाइम से लगा ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल होती है ये वाली गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग बहुत मुश्किल होती है, फ्रूट गार्डनिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। उसमें क्या होता है, फ्रूट गार्डनिंग में आपने एक बार पौधा लगा दिया, हर 15 दिन में फर्टिलाइजर दे दिया, महीने में एक बार उसको खाद दे दी, खत्म हो गया, वो एक ही ड्रम में रहेगा। 4 साल 5 साल बाद आप उसको बदल देंगे। बट जो सब्जी वाली गार्डनिंग होती है वो सबसे मुश्किल होती है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। हर 2-3 दिन में आपका उसमें खर्चा होता है। कैसे खर्चे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, ये जो चलता है ये कम से कम भी 60 दिन या फिर 1 महीना 2 महीने से ज्यादा नहीं चलता है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें कितनी ज्यादा फ्रूट फ्लाई है, ये 2 महीने चलता है। और ये देखिए आप, ये कितने मैंने अंदर लगा रखे हैं, ये देखिए आप अंदर कम से कम भी ये 20 से 25 से भी ज्यादा, कम से कम 30 से भी ज्यादा ये लगे हुए हैं मेरे टेरेस गार्डन पे, 30 से भी ज्यादा। तो इसका भी खर्चा आता है। ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं तो भी बेलें मर जाती हैं, ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो भी बेलें मर जाएंगी, और ज्यादा बरसात हुई तो भी आपकी बेलें मर जाएंगी। तो देखिए तीनों सीजन में रिस्क होता है, इसीलिए मैंने ये शेड लगवाया है। शेड मैंने लगवाया है कम से कम भी 20-22 हजार का, 20-22 हजार का लगवाया है। और एक बार ये टूट भी चुका है, ये पूरा निकल के आ गया था बाहर, जैसे कि आप देखेंगे। फिर मैंने इसको यहाँ पर डबल वो बनवाया है, ये देखिए आप। तो ये बहुत रिस्की होता है वेजिटेबल गार्डनिंग करना। वेजिटेबल गार्डनिंग में बहुत सरदर्दी होती है, आपको हर महीने तैयारी करनी होती है। बट एंड ऑफ द डे आपको जब ये रिजल्ट मिलता है तब हमें लगता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे को देखते हैं और वो कहते हैं आपकी सब्जियां कैसे लगी हैं, बरसातों का सीज़न चला गया है या गर्मियों का सीज़न चला गया है, आपके पास अभी भी सब्जियां लग रही हैं, कैसे लग रही हैं। तो ये होता है, हम सीखते हैं उन चीज़ों से, और उनको सीखने के बाद हम उन पौधों के ऊपर अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद ही हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए भिंडी तो मैं रोज ही हार्वेस्ट करता हूँ, जैसे आपने देखा ही होगा। और अब देखिए फिर भी अभी भी भिंडी 2 3 4 यहाँ पर तैयार हैं हार्वेस्टिंग के लिए। यहाँ नींबू देखेंगे तो मैं आपको नींबू भी दिखाता हूँ, बिल्कुल तैयार हैं हार्वेस्टिंग के लिए। ये देखिए आप, ये नींबू हैं, ये बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार है। देखिए हाथ लगाते ही हाथ में आ गया है, और काफ़ी ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हैं, यहाँ 2-2 के गुच्छे भी लगे हुए हैं, आगे भी बहुत सारे लगे हैं। तो नींबू भी बहुत सारे मेरे पास अपने टेरेस गार्डन पर हैं। बट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो वेजिटेबल गार्डनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। अब कई लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं हमने तो फ्री में भी करी है, हमने ग्रो बैग्स की जगह हमने जो चावल वाले कट्टे होते हैं, बोरियाँ होती हैं, वो यूज़ करी है। बट वो क्या होता है, वो एक टाइम तक ही चलता है, और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। देखने में किस लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हर सीज़न में फटते हैं, वो नीचे से फट जाते हैं, जड़ें निकल जाती हैं, और वो आपको इतनी हार्वेस्टिंग नहीं देंगे। आप मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियोज़ देखिएगा, मैं इतनी हार्वेस्टिंग करता हूँ। और अभी अभी देखिए मैंने कल ही हार्वेस्टिंग करी है, परसों भी हार्वेस्टिंग करी है, और अभी भी मेरे पास हार्वेस्टिंग के लिए सब्जियां पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास इतनी सब्जियां होती है। ये सब होता है एक अच्छा कंटेनर ढूंढना, एक अच्छे ग्रो बैग में आपको तय करना कि आप कौन सी सब्जी कौन से ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। अब ये नींबू का पौधा देखिए सबसे पुराना है, और ये देखिए ये जो ग्रो बैग है ये कम से कम 1 साल पुराना है। और अब इसकी क्वालिटी आप देखिए, इसका कलर देखिए, सबसे पहले आप दूर से
इसका कलर भी फेड नहीं हुआ है और इसकी क्वालिटी आप देखिए कितना मोटा ये ग्रो बैग्स है। ये मैंने ऑफलाइन खरीदा था, ये कम से कम मुझे 170 रुपए का पड़ा था और काफ़ी अच्छा ग्रो बैग है और काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है मेरे पास। तो यही होता है कि एक गार्डनिंग करने के लिए आपको सही सेटअप करने की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका सेटअप अच्छा नहीं है, तो वो दिखने में भी थोड़ा अजीब लगता है। जैसे कि आप देखेंगे तो मेरी बेल वाली सारी सब्जियाँ इस साइड रहती हैं, तो जो भी यहाँ से आता है तो देखिए दोनों तरफ अच्छा दिखता है। यहाँ पर मेरे सारे ग्रो बैग्स बेंच पे लगे रहते हैं, इस साइड मेरे सारे फ्रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं और इस साइड मेरी बेल वाली सब्जियाँ होती हैं। ऊपर भी मैंने गार्डनिंग करी है, वो देखिए आप वहाँ पर भी शेड लगा दिया है। आने वाले टाइम में वहाँ पे भी बहुत अच्छी गार्डनिंग करेंगे हम और उसके बाद वहाँ पे भी हम थोड़े फ्रूट वाले प्लांट और भी लगाएँगे। धीरे-धीरे सीख रहे हैं और सीखते-सीखते हम बहुत अच्छा हमने गार्डन बना लिया है। काफ़ी लोग आते हैं, वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि आपने 1 साल में बहुत अच्छा किया है। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने में और आपको जैसे पता ही है गार्डनिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आज नहीं तो 10 साल बाद हर इंसान को गार्डनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे पेड़ कट रहे हैं और जैसे-जैसे सब्जियाँ मार्केट में नकली आ रही हैं या फिर उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल होते हैं, तो इतना केमिकल खाने के बाद जब आप इंसान जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएगा। इसलिए हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए कि हम कम केमिकल खाएँ, खुद से थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक उगा लें। जैसे कि आप देखेंगे मेरे टेरेस गार्डन पे सारी सब्जियाँ सीज़नल की होती हैं, जो कि मैं आराम से हार्वेस्ट करता हूँ। इस महीने या 2-3 महीने में मैंने कोई सब्ज़ी भी बाहर से नहीं खरीदी है। टमाटर, प्याज़ मैं खरीद लेता हूँ, टमाटर मेरे नहीं लगे हैं इस बार, तो इसलिए मैंने टमाटर भी खरीदे, नहीं तो पिछली बार मैंने टमाटर भी नहीं खरीदे थे। अब सर्दियों में क्या होगा देखना, मैं बिल्कुल भी टमाटर बाहर से नहीं खरीदूँगा, क्योंकि टमाटर के सारे पौधे मेरे तैयार हो गए हैं, इधर भी तैयार हो गए हैं, बस इनको लगाएँगे और अगले महीने से ये भी हार्वेस्टिंग देना चालू कर देंगे। मेथी मेरी लग चुकी है, ये देखिए सारी मेथी मेरी जर्मिनेट हो चुकी है, मेरा पालक उधर लगा है, वो भी जर्मिनेट हो चुका है। उसके बाद सारी सब्जियाँ मेरे टेरेस गार्डन पे रहती हैं और सारी मैं उन्हीं में से हार्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।